आज सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची केस में मलिक रियाज की जो 460 अरब रुपए की पेशकश थी उसे कबूल करते हुए नैब को रेफरेंस दायर करने से रोक दिया। कानूनी तकाजे तो शायद पूरे हो गए, सवाल ये है कि क्या इंसाफ के तकाजे भी पूरे हुए? क्या कारोबारी तबकात से जुर्माने की मद में ली जाने वाली रकम ही कानून इंसाफ का वाहिद रास्ता है? मुजाहिद खटक इस पे तबसरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम अपनी राय दे सकते हैं, तो मुझे ये फैसला पसंद नहीं आया। मेरा ख्याल था कि ये केस नैब को भेज देना चाहिए था, वही प्रॉपर इदारा है फैसला करने के लिए। अदालत उज़्मा का वक़ार इस बात का मुतकाज़ी है कि वो प्ली बार्गेनिंग जैसे मामलात का तासुर भी ना दे। हम पहले इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार साहब की शक्ल में ऐसे चीफ जस्टिस देख चुके हैं जिनकी वजह से अदालती वक़ार शदीद मजरूह है मेरी नज़र में। मौजूदा चीफ जस्टिस को इस हवाले से हम उनसे तवक्को करते थे कि वो बेहतर मिसाल पेश करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। उन्होंने अभी तक कोई समोटो एक्शन नहीं लिया, बाकी काम नहीं किया, लेकिन इस हवाले से भी उन्हें मेरा ख्याल है कि प्ली बार्गेनिंग या इस किस्म के काम करने की वजह ये मामला किसी प्रॉपर इदारे को भेज देना चाहिए था, और वो कौमी एहतसाब ब्यूरो ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा चैनल के प्रोग्राम मेरा व्यू के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खुसूसी दावत पर 21 से 23 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। वो यौम पाकिस्तान की तकरीब में मेहमान खुसूसी भी होंगे। ये दौरा काफ़ी अरसे से प्लान किया जा रहा था। पाकिस्तान की हालिया मुश्किलात के तनाजुर में अगर हम देखें तो इस दौरे की क्या स्ट्रैटेजिक अहमियत हो सकती है, ये मुजाहिद खटक साहब से जानते हैं। महातीर मोहम्मद ने जिस तरह मलेशिया को मौशी तौर पर एक कमज़ोर मुल्क से एक भरपूर मौशी क़ुव्वत बनाया, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और सबको मालूम है कि इमरान खान शुरू से ही महातीर के मौशी मॉडल से मुतासिर भी रहे हैं, और इन दोनों के दरमियान दोस्ती भी बहुत है। तो उनकी पाकिस्तान आमद का एक मतलब तो ये है कि पीटीआई पूरी संजीदगी से मईशत की बेहतरी की कोशिशें कर रही है। इसमें कितना कामयाबी होती है ये अभी देखना बाकी है। और महातीर मोहम्मद के आने का दूसरा पहलू ये है कि उसके साथ मलेशिया के टॉप के कारोबारियों का वफ़द आ रहा है। वो यकीनन ये देखने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में किस शोबे में हम सरमायाकारी कर सकते हैं। अब ये पाकिस्तान के मुआशी माहिरीन पर है कि वो उन्हें किस कदर कायल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात याद रखें, अगर मलेशिया की चंद बड़ी कंपनियों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का फ़ैसला किया और साथ ही अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर दी पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। कल भावलपुर में एक तालिब इल्म के हाथों प्रोफेसर साहब का कत्ल हुआ, और ये वाक़या तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। सवाल ये है कि क्या ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है? क्या रियासत पाकिस्तान नौजवानों में अदम बर्दाश्त के इस रुझान पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? इस्लामाबाद से मुजाहिद खटक हमारे साथ हैं। जहाँ तक प्रोफेसर साहब के कत्ल का ताल्लुक़ है, तो हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी तो नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा अलमनाक वाक़या है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता था, ना ही हुकूमत और ना ही यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया। ताहम आइंदा के लिए ऐसे अलमियों से बचने के लिए पाकिस्तान पर, हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और इसके भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि हुकूमत को इस किस्म के जराइम को बहुत संजीदगी से लेना पड़ेगा, और पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मुजरिम को जल्दी सज़ा मिले, ताकि माशरे में खौफ पैदा हो। ये डेटरेंस के तौर पर काम करेगा। ये जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस में बहुत तेज़ी से अदालती निज़ाम ने काम किया था, उसी किस्म की तेज़ी दिखानी पड़ेगी, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आइंदा के लिए कुछ ना लोग घबराएंगे, इस किस्म के हीरो बनने के चक्कर में फ़ैसले नहीं करेंगे। और दूसरा पहलू ये है कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान की तरह इंतहा पसंदी को नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिस किस्म के नुकात उसमें शामिल थे, तो इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए उनको भी शामिल करे, उसके साथ साथ कुछ मज़ीद भी कोशिशें करें। इसमें निसाब में तब्दीली भी बहुत ज़रूरी है, और वो एक तवील मुद्दत एक मनसूबा है जिस पर उन्हें अमल करना पड़ेगा।